आज हम बात करने वाले हैं भारत के बेहद ताकतवर और भविष्य को बदल देने वाले डिफेंस प्रोग्राम यानी सुपर सुखोई के बारे में, जो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन फोर्स की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है। और खास बात यह है कि अब इस फ्लीट को पूरी तरह से स्वदेशी बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। यानी अब भारत सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि खुद बनाएगा, खुद अपग्रेड करेगा और खुद ही अपनी ताकत तय करेगा। और यही कारण है कि यह खबर भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी मानी जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि जिस लड़ाकू विमान की बात हो रही है वो है सुखोई 30 MKI, जो आज भारतीय वायुसेना की रीढ़ यानी बैकबोन माना जाता है। और भारत के पास लगभग 270 के आसपास ये फाइटर जेट मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर भारत में ही बनाए गए हैं। यही वो विमान हैं जो दुश्मन के इलाकों में गहराई तक जाकर हमला कर सकता है। जरूरत पड़ने पर समुद्र में दुश्मन के जहाजों को भी खत्म कर सकता है। अब बात आती है इस सुपर सुखोई प्रोग्राम की, तो ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मिशन है जिसमें पूरे सुखोई बेड़े को नई तकनीक से लैस किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका लक्ष्य है कि इस विमान के अंदर लगे हर बड़े सिस्टम को धीरे धीरे स्वदेशी बनाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें नया क्या किया जा रहा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव है और वो है स्वदेशीकरण का। पहले इन विमानों के अंदर लगे रडार, एवियोनिक्स, मिसाइल लॉन्चर और कई जरूरी सिस्टम रूस से आते थे, लेकिन अब भारत चाहता है कि इन सभी चीजों को देश में ही बनाया जाए, ताकि युद्ध के समय किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। और इसी के तहत एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है, जिसमें करीब 84 सुखोई विमानों को पहले चरण में अपग्रेड किया जाएगा और आगे चलकर 200 से ज्यादा विमानों को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड तक ले जाया जाएगा और आगे चलकर 200 से ज्यादा विमानों को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड तक ले जाया जाएगा। अब सबसे दिलचस्प बात आती है इस विमान की सबसे खतरनाक ताकत की, और वो है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे तेज और घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। और खास बात ये है कि सुखोई 30 MKI ही एकमात्र ऐसा फाइटर जेट है जो इसे हवा से लॉन्च कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकती है और इतनी तेज गति से हमला करती है कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं बचता है। यानी अगर भारत इस क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ा देता है तो हिंद महासागर से लेकर जमीन तक हर जगह दुश्मन के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। अब इस सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत सिर्फ मिसाइल ही नहीं, बल्कि एक और बहुत बड़ी क्रांति लाई जा रही है, जिसे कॉमन लॉन्चर सिस्टम कहा जा रहा है। अभी तक हर मिसाइलों के लिए अलग अलग लॉन्चर लगाना पड़ता था, जिससे समय भी लगता था और लॉजिस्टिक्स भी मुश्किल हो जाते थे। लेकिन अब एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे एक ही लॉन्चर से कई तरह की मिसाइलें फायर की जा सकेंगी। सोचिए, युद्ध के समय अगर विमान को बार बार बदलना पड़े या लॉन्चर बदलना पड़े तो कितना समय बर्बाद होगा। लेकिन इस नई तकनीक से पायलट सीधे अलग अलग मिशन के लिए तैयार रहेगा और यही असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा इस अपग्रेड में नए AESA रडार लगाए जाएंगे जो दुश्मन के स्टील्थ विमानों तक को पकड़ने में सक्षम होंगे और इससे सुखोई की नजर पहले से 1.5 से 2 गुना तक बढ़ जाएगी। साथ ही इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे दुश्मन के रडार और मिसाइलों को जाम किया जा सकेगा। अब सवाल उठता है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका जवाब है बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स। आज चीन तेजी से अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, पाकिस्तान भी नए हथियार खरीद रहा है और ऐसे में भारत को अपने सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट को और ज्यादा खतरनाक बनाना ही था। दूसरा बड़ा कारण है आत्मनिर्भरता, क्योंकि पहले रूस से आने वाले पार्ट्स और सिस्टम पर निर्भरता ज्यादा थी और कई बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी दिक्कतें आती थी। लेकिन अब भारत चाहता है कि उसका हर बड़ा हथियार पूरी तरह से देश में बने, ताकि युद्ध के समय सप्लाई कभी रुके नहीं। तीसरा कारण है लंबी अवधि की योजना, क्योंकि इस अपग्रेड के बाद सुखोई 30 MKI को 2050 से लेकर 2055 तक सेवा में रखा जा सकता है। यानी ये विमान आने वाले 25 से 30 साल तक भारत की ताकत बना रहेगा। अब अगर हम रणनीतिक नजरिए से देखें तो यह प्रोग्राम सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह भारत की पूरी एयर पावर को बदलने वाला कदम है। क्योंकि जब एक ही प्लेटफॉर्म पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, एडवांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मल्टी रोल क्षमता मिल जाती है तो वह विमान दुश्मन के लिए नाइटमेयर बन जाता है। अब एक छोटा सा सवाल जवाब समझ लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। सवाल ये है, क्या सुपर सुखोई प्रोग्राम भारत को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले बढ़त देगा? जवाब है हाँ, क्योंकि इससे भारत के पास लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता, बेहतर रडार और ज्यादा लचीलापन आ जाएगा, जिससे दुश्मन की हर चाल का जवाब दिया जा सकेगा। कुल मिलाकर सुपर सुखोई प्रोग्राम भारत की एयरफोर्स को एक नई ताकत देने वाला है, जहां पुरानी मशीन को नई जान दी जा रही है और इसे इतना खतरनाक बनाया जा रहा है कि आने वाले दशकों तक भारत की सुरक्षा मजबूत बनी रहे।